जिन्होंने सर कटने के बाद भी मुगलों को मौत के घाट उतार दिया, जिन्होंने महाराणा प्रताप जी के साथ अकबर के खिलाफ युद्ध कर लाशों का अंबार लगा दिया। बचपन से ही शस्त्र और शास्त्रों में निपुण और श्री कृष्ण जी की भक्त मीराबाई के वंश में जन्मे थे। मीराबाई जो कि कृष्ण जी की परम भक्त थी, वे इनकी बुआ लगती थी। अपनी पत्नी को दिए वचन के अनुसार सर कटने के बाद भी वे इनसे मिलने पहुंच गए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नरनाहर सूरवीर रणवंकेश्वरी कल्लाजी राठौड़ की। दरअसल दोस्तों, युद्ध भूमि में जाने से पहले कल्ला जी ने अपनी पत्नी कृष्णकांता को वापस लौटने का वचन दिया था, परंतु रणभूमि में एक मुगल सैनिक ने धोखे से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बावजूद अपना वचन निभाने के लिए उनका धड़ युद्ध करते हुए चित्तौड़ से रनेला पहुंच गया और अपनी पत्नी से जा मिला। ऐसा खौफनाक मंजर देख सबकी रूह कांप गई और सभी सैनिक उनका रास्ता छोड़ युद्ध करना भूल गए। दोस्तों, राजस्थान को वीरों की जननी कहा जाता है। राजस्थान की भूमि में सैकड़ों वीर पैदा हुए, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनमें से एक कल्लाजी राठौड़ भी थे। कल्लाजी बचपन से ही तलवार, तीर धनुष और भाला चलाने में माहिर थे। उन्हें भैरवनाथ जी से योगाभ्यास, औषध विज्ञान और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा मिली थी। उनकी कीर्ति संपूर्ण भारत में फैलती गई। उस समय अकबर का शासन था और उसकी नज़र मारवाड़ पर थी। कल्लाजी 22 वर्ष के थे तब अकबर ने मारवाड़ पर हमला कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच 13 दिनों तक युद्ध चला, परंतु अकबर की विशाल सेना के सामने मेड़ता की सेना युद्ध न लड़ सकी। राव मालदेव समझ चुके थे कि विशाल सेना के सामने टिक पाना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने कूटनीति से काम लिया। अपने सैनिकों और परिवार को लेकर चित्तौड़ की तरफ प्रस्थान करना उचित समझा। उस समय चित्तौड़ पर राणा उदय सिंह का शासन था और उदय सिंह मेड़ता के वीरों का पराक्रम भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने कल्लाजी और अन्य वीरों का भव्य सादर सत्कार किया। और राणा उदय सिंह कल्लाजी को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंप देते हैं। वे कल्लाजी राठौड़ को मेवाड़ के अहम भाग 56 परगना रनेला में शांति कायम करने और वहाँ शासन करने के लिए उन्हें वहाँ का जागीरदार बना देते हैं। कल्लाजी वहाँ की जनता का दुख दर्द प्रतिदिन सुनते और समस्याओं का समाधान निकालते हैं। जब कल्लाजी राठौड़ विवाह योग्य होते हैं, तब उनका विवाह शिवगढ़ के कृष्णदास जी चौहान की राजकुमारी के साथ तय कर देते हैं और कुछ समय के बाद वे बारातियों सहित शिवगढ़ की तरफ प्रस्थान करते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ अश्व पर बैठकर दूल्हे की वेशभूषा में शिवगढ़ पहुंच जाते हैं, परंतु एक निमंत्रण से पूरा इतिहास पलट जाता है। दोस्तों, विवाह की मंगलमय तिथि में एक सैनिक रण निमंत्रण लेकर के आता है और कहता है कि अकबर चित्तौड़ पर हमला करने वाला है। महाराणा और जयमल ने चित्तौड़ की रक्षा के लिए आपको तुरंत बुलाया है। तब कल्लाजी राजकुमारी से ब्याह छोड़कर और बरमाला लेकर उनसे पुनः मिलने का वचन देते हैं। सूरवीर कल्लाजी राठौड़ अपनी सेना सहित चित्तौड़ दुर्ग में आकर सेनाध्यक्ष जयमल से मिलते हैं और जयमल इन्हें देख अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों सूरवीर अपनी सेनाओं के साथ युद्ध में भूखे शेरों की भांति टूट जाते हैं। जब अकबर देखता है कि किला आसानी से प्राप्त नहीं होगा, तब वो सुरंगें बनवाना शुरू कर देता है। उन्हें तलहटी तक पहुंचा देता है। एक में 80 मन और दूसरी सुरंग में 120 मन बारूद भर देता है, जिनके फटने से किले का बुर्ज उड़ जाता है। इससे उनको भारी क्षति होती है, परंतु अकबर को अभी तक सफलता नहीं मिलती। तब अकबर के सैनिक कई जगह से किले की दीवारें तोड़ देते हैं। राजपूत उन्हें पुनः बना लेते हैं। अकबर के बार बार तोपों के हमलों से किले की दीवारें अत्यधिक टूट जाती हैं। एक बार जयमल दीवारों की मरम्मत मशाल की रोशनी में करवा रहे होते हैं। तब अकबर मशाल की तरफ अपनी संग्राम नामक बंदूक से निशाना साधकर जयमल पर चला देता है और गोली जयमल की जांघ में लग जाती है, जिससे जयमल घायल हो जाता है और चलने के लायक नहीं रहता और दुर्ग में जयमल के घायल होने से शोक की लहर छा जाती है। दोस्तों, 24 फरवरी 1568 को 13,000 रमणियाँ और कुमारियाँ गंगा जल का पान कर, चंदन लेप लगाकर और अपने परिजनों को अंतिम बार मिलकर गीता सार का स्मरण करके हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते जोहर कर लेती हैं। दोस्तों, उधर चलने फिरने से मजबूर जयमल को
वीर कल्लाजी राठौर ने उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए अपनी पीठ पर बैठाकर युद्ध करने का फैसला करते हैं। 25 फरवरी 1568 की सुबह राजपूतों और क्षत्रियों ने दो हाथों में तलवार धारण कर श्री कल्लाजी राठौर ने दोनों हाथों में भवानी धारण कर 60 साल के काका जयमल जी को अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों हाथों में भवानी धारण करवाकर मुगल सेना पर भूखे शेरों की भांति आक्रमण कर देते हैं। क्षत्रियों ने महादेव के नारों के साथ कई मुगलों को मार डाला। वहीं श्री कल्लाजी राठौर और वीर जयमल जी का चतुर्भुज रूप रणभूमि में कहीं से भी गुजरता, वहां को शत्रु का मैदान साफ हो जाता। यह देख शत्रु सेना मैदान छोड़कर भागने लगती है। अकबर ने मुगल सेना को पीछे हटते देख राजपूतों पर मतवाले खूनी हाथियों को छोड़ देता है और ये हाथी राजपूतों का घोर संहार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वीर क्षत्रिय राजपूत कहाँ मानने वाले थे। वे विशालकाय हाथियों पर खड़ग लेकर टूट पड़ते हैं। वीर ईश्वरदास ने असंख्य हाथियों का संहार कर मातृभूमि के चरणों में बलिदान दे दिया। मुगल सेना पूरे जोश के साथ राजपूतों से युद्ध कर रही थी। इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों घाव लगने पर भी जयमल का शरीर निश्चेष्ट हो जाता है और कल्लाजी उनको भैरव पोल के पास बैठाकर पूरे वेग से शत्रुओं की तरफ झपट पड़ते हैं। तभी वीर कल्लाजी तलवारें चलाते हुए युद्ध कर रहे होते हैं कि एक मुगल पीछे से तलवार चलाकर कल्लाजी राठौर का सिर काट देता है। अब बिना सिर के कल्लाजी का धड़ घोर संग्राम करता हुआ दोनों हाथों से मुगल सेना को चीरता जा रहा था। शाही फौज रास्ता छोड़कर खड़ी हो गई। कल्लाजी का कमबद योग व देवी शक्ति और गुरु आशीर्वाद से कृष्णकांता की याद में आधुनिक मंगलवार, कुरावड़, बम्पोरा जगत और जसमंद होता हुआ रनेला पहुंच जाता है। शिवगढ़ी में राजकुमारी कृष्णकांता ने तपोबल और विशुद्ध स्नेह आकर्षण शक्ति से ये अनुभव किया कि कल्लाजी ने मेवाड़ रक्षार्थ अपना शीश मातृभूमि को अर्पण कर दिया है और अपने दिए हुए वचन के कारण वे मुझसे मिलने आ रहे हैं। अपने वचन को पूरा करते हुए अपना मानव देह त्याग देते हैं। कृष्णकांता ने सती होने के लिए कल्लाजी के धड़ को गोद में रखकर चिता में बैठ गई और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, मेरे स्वामी का सिर मुझे प्राप्त हो। तब भैरवनाथ और देवी शक्ति के आशीर्वाद से कल्लाजी का सिर उनकी गोद में आ जाता है। 1624 में कल्लाजी के भाई तेज सिंह ने ईश्वर का स्मरण कर चिता में आग लगा देते हैं। इस तरह शिरोमणि कल्लाजी और कृष्णकांता का प्रेम विश्व भर में प्रसिद्ध हो जाता है दोस्तों।